नर्मदे हर। तो दोस्तों, आज जो पहला वीडियो था तो उसमें गुजरात में हमने प्रवेश किया महाराष्ट्र से। तो मैं चला और करीब 5 किलोमीटर, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि बाद में महाराष्ट्र के बाद गुजरात बॉर्डर लग गया था बड़वली से 5 किलोमीटर। और एक कणजी, तो ये कणजी गांव है, कणजी गांव ही चल रहा है उसके बाद। और ये देखिए सामने जो है टावर है, ये जियो का टावर है और ये सोलर पैनल पावर्ड है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि सोलर पावर का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। बैकअप ज़रूर होगा, डीजी दे के रखा होगा इन केस कभी बादल पूरे होते हैं। पता नहीं उस केस में ये कैसे कितना पावर जनरेट कर सकता है अगर धूप नहीं है। लेकिन धूप जब है तब तो उसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी है, फ्री है, सूर्य की ऊर्जा आप जितनी चाहें ले सकते हैं। और वैसे भी हमारे देश में तो क्या है, क्रूड होता नहीं है, बहुत कम है। मतलब जो भी है हमारा इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब क्रूड इंपोर्ट करते हैं तो केवल ये नहीं है कि उससे हमारा जब पैसा जाता है नुकसान होता है, उससे हमारी करेंसी भी डेप्रिसिएट होती है, करेंसी पर भी लोड पड़ता है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट कम होता है। तो इंपोर्ट बढ़ने के कारण काफ़ी सारे और भी नुकसान होते हैं। तो इसके लिए अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ऑब्वियसली वो अच्छा है। और बड़ी बड़ी कंपनियां तो ये कर ही सकती हैं, कम से कम अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अलग रख के और ये सोलर पावर्ड एनर्जी का उपयोग कर सकती हैं। चाहें तो वो और इस टेक्नोलॉजी पे R&D करें और सोलर पावर्ड जो है, जो 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 जनरेट करते हैं सोलर पावर, तो उसके लिए उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, जिससे कि कम जगह से यूज करके हम कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर पाएँ। और बैटरी पर भी थोड़ी सी अगर R&D रिसर्च होती है कि बैटरी भी छोटी और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर पाएँ, तो कहीं बेहतर भविष्य दिखता है सोलर पावर का। खैर जो भी है, तो ये कणजी गांव है, कणजी गांव में मैं चल रहा हूँ और कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा सा विश्राम किया जाए अब। और विश्राम के लिए यहाँ पर सुना तो था कि एक आश्रम है, अगर कुछ मिल जाता है तो वहाँ विश्राम किया जाएगा, नहीं मिलता है तो कहीं बैठने की जगह मिलेगी तो वहाँ पर थोड़ा विश्राम किया जाएगा और फिर आगे बढ़ा जाएगा। देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। कणजी गुजरात में। और ये देखिए थोड़ी सी चढ़ाई, लगता है फिर से चढ़ाई आएगी। अभी सूल पानी चल रहा है तो बोल नहीं सकते आप कहाँ पर कितनी चढ़ाई आए। और जिस हिसाब से नाश्ता दिया था तो हो सकता है जंगल का रास्ता हो, पहाड़ हो, उसकी व्यवस्था की हो पहले से। कि कणजी में तो मुझे कोई आश्रम नहीं दिखा। इधर पेड़ काफ़ी हैं, फिर भी आप देखेंगे तो पहले की तुलना में थोड़े से पेड़ ज़्यादा नज़र आते हैं। और हरा भरा रास्ता। अभी क्या है, जैसे पेड़ों की छाँव है तो पेड़ों की छाँव में चलने में उतनी समस्या नहीं आती फिर भी, क्योंकि जब धूप पड़ती है, सिर पे धूप लगती है आपके सीधे, चाहे वो सामने से लगे या पीछे से लगे, तो चलने में बहुत समस्या आती है। इतना आसान नहीं होता उस वक्त चलना, खासकर तब जब आप बहुत 15-20 किलोमीटर ऑलरेडी चल लिए हों। तेरी लीला तो बस मैया तू ही जाने रे, मैं तो तेरा भगत हूँ मैया, मैं का जानू रे, मैं का जानू रे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है तो 16 तारीख के वीडियो और इवन 17 तारीख का जो है कि वीडियो बनेगा, उसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइक जो था, रिकॉर्डिंग माइक, वो ख़राब हो गया था। मुझे पता नहीं था क्योंकि नेटवर्क नहीं था सूल पानी में। तो बीच में कई वीडियो में वॉइस में नॉइस काफ़ी आई है, सही नहीं हुई है। और ये 16 के और 17 के वीडियो में तो कोई भी आवाज़ रिकॉर्ड हुई ही नहीं है।
तो इसके लिए मुझे अब दोबारा से वॉइस जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। अब ये जो वीडियो है ये करीब 55 मिनट का वीडियो था। ये इतनी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, बट मुझे नहीं पता मैंने क्या बातचीत की थी, तो याद नहीं होता है। तो मैं मोटा मोटा जो है ट्रैवल जो ये इस दिन की जानकारी थी वो शेयर करूँगा। और बाकी का वीडियो चूँकि काफ़ी ग्रीन वीडियो है, पहाड़ हैं, अच्छा है जो वीडियो है वो उसका दिखने में अच्छा है, तो मैं उसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा बीच बीच में, तो जिससे वो दिख भी जाएगा और उतना टाइम भी नहीं लेगा। तो ये करके मैं कोशिश करूँगा कि विदिन 30 मिनट्स जो है इस वीडियो को कंप्लीट कर दूँ। बाकी ये जो इस दिन का गुजरात बॉर्डर स्टार्ट हुआ था उसके 3 किलोमीटर बाद एक और कड़ची गांव आता है, और उसके बाद में आता है 8 किलोमीटर आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है माथासर। जब मैं इस दिन चढ़ रहा था तो मुझे नहीं पता था कि कितनी चढ़ाई है, और मैं लेकिन चढ़ता जा रहा था धीरे धीरे धीरे। लेकिन अभी मुझे पता है क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाद में कि उस दिन केवल चढ़ाई ही चढ़नी थी। तो जो माथासर था वो जो कणजी दूसरा गांव था वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन जो आश्रम था माथासर गांव में नित्यानंद आश्रम वो उससे 4 किलोमीटर और आगे था, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी चढ़ाई थी। तो इस तरीके से आप बोल सकती हैं कि जो दूसरा कणजी गांव था बड़फली से वो था 8 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर माथासर गांव और 4 किलोमीटर जो है नित्यानंद आश्रम। तो ऐसे करके 20 किलोमीटर पे नित्यानंद आश्रम था। और उसके बाद में जो है आज के दिन मैंने यहाँ से करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये था झरवाणी। तो फिर मैं झरवाणी गया था, और झरवाणी जाने में मैंने बहुत तेज़ बहुत स्पीड, क्योंकि वहाँ पर ढलान भी थी और मेरे पास वक्त नहीं था, तो 1:30 बजे से मैंने 3:07 में ही वो दूरी 8 से 10 किलोमीटर कवर कर दी थी। कि मुझे पता नहीं था झरवाड़ी में क्या होगा, रुकने की व्यवस्था है नहीं है। अगर नहीं होता तो वहाँ से 12 से 13 किलोमीटर और था ये गोरा करके जगह, जो सुलपानेश्वर, जहाँ पे कि सुलपानी जंगल झाड़ी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो भी पहाड़ का रास्ता, वो भी उसमें भी काफ़ी चढ़ाई है और उतराई है, तो फिर वो आसान नहीं होता जाना। और जंगल में तो आप उधर कुछ है भी नहीं रुकने का, तो फिर एक बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है। तो ये देखिए ये पूरे हरे भरे जंगल हैं और यहाँ पर ये चढ़ाई है। ये कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुलपानेश्वर रिजर्व फॉरेस्ट ऐसा कुछ करके, रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी ऐसा कुछ लगा है गूगल मैप पे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है रिजर्व एरिया ना भी हो तो उसके आसपास हो, क्योंकि ये रोड जो है ये रोड चालू रोड नहीं था। इसमें बहुत ही कम व्हीकल मुझे देखने को मिले, व्हीकल कार वगैरह तो मिली ही नहीं, बाइक कभी कभार 1-2 घंटे में तो बहुत ही कम बाइक देखने को मिली थी मुझे कणजी से लेकर माथासर के बीच, जब तक कि वो चढ़ाई थी। अब मैं इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ यहाँ से। ये जंगल वैसे चढ़ के आया हूँ मैं, और ये धीरे धीरे कहीं थोड़ा ज़्यादा कहीं कम, अभी चढ़ाई ही चल रही है। और ये चढ़ाई तो अभी कंटिन्यू रहने वाली है काफ़ी देर तक, माथासर तक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी तक आपको कोई भी बाइक वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आया होगा, ना आती ना जाती। तो ये रोड जो है उतना चालू नहीं है, उतना रनिंग नहीं है ये, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट में है शायद, और ना ही कोई झोंपड़ी या घर नज़र आया है अब तक। तो उसका तो यही मतलब है, क्योंकि आजकल पॉपुलेशन इतनी है कि सुलपानी के जो घने जंगल और पहाड़ थे, एकदम ऊंचे पहाड़, इवन जो खप्पर माल का पहाड़ था जो कि एक टाइम पे बहुत चढ़ने में ये माना जाता था सबसे ज़्यादा चढ़ाई है पूरे परिक्रमा में,
तो वहाँ पर भी अब तो घर बन गए हैं, झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं। पहले एक हुआ करती थी बोलते हैं लोग, अभी तो 4 पता नहीं कितनी भी, बहुत सारी थी, 4 भी नहीं, अंदर के साइड और भी होंगी, तो बहुत सारी झोंपड़ियाँ थी। तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता कि ऐसी जगह, क्योंकि यहाँ पर चढ़ाई तो है लेकिन कभी कम है कभी ज़्यादा है, लेकिन स्टीप चढ़ाई नहीं है, एकदम स्टीप नहीं है। तो अगर यहाँ पर भी घर नहीं दिख रहे हैं, झोंपड़ी नहीं दिख रही है और लोग बाग आ जा नहीं रहे हैं, बहुत कम आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि है कि यहाँ पर झोंपड़ी घर बनाना अलाउ नहीं है कहीं ना कहीं। और ये रोड से कनेक्टेड है तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर तो चलता होगा। थोड़ा क्या, मेरे ख्याल से तो पूरी तरह से ही चलता होगा, क्योंकि ये तो वेल कनेक्टेड रोड्स हैं और बड़ी आसानी से यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। ये देखिए चिड़ियों की आवाज़। तो दोस्तों, ये शूलपाणेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है और मैं मैप में देख रहा था, वहाँ पे दिख रहा है। शायद यही कारण है कि यहाँ पर कोई भी बसाहट नहीं है। तो कणजी जो दूसरा गांव था वहाँ से यहाँ तक अभी माथासर शायद 2-2.5 किलोमीटर ही होगा यहाँ से गांव। आश्रम शायद उससे 3-4 किलोमीटर और आगे है। तो अभी तक कोई भी बसाहट देखने को नहीं मिली है, कोई भी घर वगैरह देखने को नहीं मिला है। काफ़ी चिड़ियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है यहाँ पर। तो और मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि केवल ये माथासर ही नहीं हो सकता, उसके बाद भी चढ़ाई हो सकता है, ढलान भी होगी, फिर ऐसे ही पहाड़ों पर ही जाना पड़ेगा। तो देखिए एक मोटरसाइकिल निकली, काफ़ी देर बाद निकल रहे हैं अब वाहन। तो मैं यहाँ पर, ये पुलिया थी तो थोड़ी देर यहाँ विश्राम करने के लिए रुक गया था। और क्योंकि ये ढलान तो केवल देखने की ही थी, आगे इससे और चढ़ाई है, इसके आगे भी चढ़ाई है जो आपको नहीं दिखेगी। अब मुझे लगता है कि पता नहीं कितनी और चढ़ाई है, तो विश्राम भी ज़रूरी था। अब धीरे धीरे चलना शुरू करूँगा आगे के लिए। यहाँ पर अच्छा भी लग रहा था, चिड़ियों की आवाज़ और एकदम शांति। और साथ में जो सुबह नाश्ता पैक करके दिया था, जो मठरी और नमकीन और था, उसमें एक छोटा सा पाउच भी निकला सोन पापड़ी का, एक सिंगल सोन पापड़ी थी, तो वो खा ली मैंने। थोड़ा सा नमकीन भी खा लिया, तो थोड़ा सा आहार भी गया, एनर्जी भी आएगी उससे, काफ़ी अच्छा है। आज पोहा भी खाने को मिल गया था वो दूसरे बाबा जी के यहाँ। तो आज का दिन खाने पीने के मामले में काफ़ी अच्छा है। कहाँ तो नाश्ता मिलता नहीं है, ये दूसरा दिन हुआ है आज पूरे इसमें जबकि मुझे नाश्ता मिला है। और होता क्या है, खाने पीने का ठीक है, उतना ध्यान भी नहीं होता, लेकिन अगर आप कुछ खा लेते हैं तो आपको एनर्जी देती है, तो थोड़ा चलने में आसानी हो जाती है कहीं ना कहीं। हालांकि फिर तो आदत नहीं रही इतने दिन से, तो सुबह सुबह वैसे भी चल ही लेते थे हम। इधर मुझे जाना है, इधर से मैं आया हूँ, अब निकला जाएगा, फिर आगे का हालचाल आगे सुनाया जाएगा। तो दोस्तों, अब करीब 8 किलोमीटर कणजी से चलने के बाद मैं पहुंच गया हूं माथासर गांव। तो ये जो आपको घर दिख रहा है, ये माथासर गांव का ही घर है और आगे माथासर गांव शुरू हो जाएगा। यहाँ आने के लिए मुझे थोड़ा सा ढलान मिली और मुझे ढलान पे नीचे उतरना पड़ा, पूरा नीचे नहीं, अभी भी काफ़ी ऊंचाई पर यह गांव होना चाहिए, लेकिन फिर भी काफ़ी ढलान थी। तो मुझे लगता है 1/3 नीचे उतर चुका हूँ मैं इस जगह आने के लिए। तो आगे देखिए और भी आपको घर दिखेंगे, और इधर के घर जो हैं वो वही स्टैंडर्ड जो सुरपानी के घर हैं, लकड़ी से, बांस वगैरह से, लकड़ी से बुने हुए, चौकोर में दीवारें होती हैं और ऊपर जो है छत होती है टेढ़ी वाली।
और नीचे से अधिकतर खुली रहती हैं, तो अगर चूल्हे वगैरह पे कोई खाना बनाता है, लकड़ी का उपयोग करता है, जो कि वही करते हैं ये लोग, तो धुआं अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता है। हालांकि कुछ लोग उसे बारिश वगैरह से शायद बचने के लिए गोबर और मिट्टी से पैक भी कर देते हैं, तो फिर वो कुछ खुला छोड़ते होंगे एरिया रोटी वगैरह खाना वगैरह बनाने के लिए चूल्हे पर। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, जो कंक्रीट की और वैसी सीमेंट की बिल्डिंग जो दिख रही है, तो ऐसी जब भी बिल्डिंग देखें किसी गांव में तो समझ जाइए कि ये सरकारी स्कूल है। ये देखिए, ये साला है, सरकारी स्कूल है, बगल वाला तो टूट गया है। ये देखिए एक और जियो का टावर, ये भी सोलर पावर्ड है, सोलर पैनल के द्वारा इसको पावर दी गई है। और जियो का यह टावर जो है यहाँ पर काफ़ी नज़दीक नज़दीक लगे हुए हैं, इसीलिए शायद यहाँ पे मोबाइल की स्पीड है वो अच्छी मिलती है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है जियो की। एक बार जब गुजरात में हम इंटर कर जाती है, और इवन महाराष्ट्र का जो बॉर्डर था, जो जहाँ मैं रुका था, क्या नाम था उसका, बर्फली, तो वहाँ पर भी गुजरात का ही नेटवर्क आ रहा था। तो जियो का जो नेटवर्क मिल रहा था वो गुजरात का मिल रहा था वहाँ पर। मातासर गांव के बाद थोड़ा सा फ्लैट रास्ता आता है, और चढ़ाई जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन लास्ट लास्ट में फिर से चढ़ाई आएगी, जो कि आपको चढ़ के ही जाना पड़ेगा। ये हरे भरे जंगल, और ये रास्ता बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये फिर से चढ़ाई आई, फिर से चढ़ाई चढ़ के और जाना पड़ेगा। बाद में फिर थोड़ी सी ढलान भी आती है, जो कि उतरना पड़ती है, ऑब्वियस है। पूरा रास्ता बनाया हुआ है, अभी अच्छा खासा पक्का रास्ता मिलता है आपको। तो रास्ता तो बहुत चौड़े चौड़े अच्छे बना दिए हैं वहाँ पर सरकार ने। ये देखिए फिर से और चढ़ाई, तो थोड़ा सा चढ़ना तो पड़ेगा आपको। आश्रम बस आने ही वाला है, नित्यानंद आश्रम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दाल चावल बनाए हुए हैं उन्होंने, तो थोड़े से दाल चावल खाऊंगा और थोड़ा सा विश्राम करूंगा, और फिर आगे बढ़ा जाएगा। ये देखिए ये है आश्रम, नित्यानंद आश्रम। तो आश्रम फंडेड होता है, लोग दान देते हैं पहले से, कि जितने भी लोग आएंगे उस हिसाब से पैसा मिलता है उन्हें। तो एक परिवार है गांव के ही, तो वो अपने एक सज्जन है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ में यहाँ पे रहती हैं, और लोग आते हैं तो उनके लिए भोजन वगैरह जो सेवा होती है वो करते हैं। अब मैं आगे के लिए निकल लिया हूँ, जो कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है झरवाणी, जो कि यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर है।
तो दोस्तों फिर से थोड़ी सी चढ़ाई आती है। देखिए चढ़ के जाना पड़ता है। अगर मुझे सही याद है तो 2-3 किलोमीटर तो कम से कम चढ़ाई आती है यहाँ पर भी। और फिर जिसके बाद में ढलान आती है काफ़ी सारी। तो दोस्तों ये है झरवाणी का आश्रम, जो कि गजानन के नाम पे खुला हुआ है। गजानन संस्थान से इनका कुछ एसोसिएशन है और वहाँ से उनके भक्तों के द्वारा उनके थ्रू मतलब इनकी फंडिंग होती है। तो इनने जो आश्रम खोला है तो वो परिक्रमा वासियों के लिए तो है ही, उस पर रुकने की और भोजन की व्यवस्था होती है, रात्रि विश्राम की व्यवस्था होती है। लेकिन उसके अलावा ये लोग आसपास के जो बच्चे हैं करीब 5-5, 7-7 किलोमीटर के दूर मतलब गाँव और आसपास के गाँव, उनके लिए भी कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि उसमें ऐसे एक काम ये है कि ये उनमें उन्हें पढ़ने में मदद करते हैं और दूसरा ये है कि रोज़ाना शाम का भोजन इनके यहाँ ही होता है बच्चों का। तो इस बहाने वो यहाँ आ जाते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा खेल कूद भी करते हैं, फुटबॉल वगैरह वो सब उन्हें दिया हुआ है। और तीसरा क्या है कि ये पुराने कपड़े, तो बहुत जगह से पुराने कपड़े मंगाते हैं ये और परिचितों के द्वारा और बाकी लोग भेजते हैं, जो कि लोग यूज करना बंद कर देते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं, फटे वटे नहीं होते हैं। और वो मंगा के काफ़ी सारे कपड़े आते हैं, तो वो जो है बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इधर की हालत आर्थिक हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, बच्चों के पास सही कपड़े भी नहीं होते हैं पहनने के लिए, तो वो इन्हें काफ़ी मदद करता है बच्चों को। और ये जो बैग दिख रहे हैं, ये बैग भी इन बच्चों को इन्हीं ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो भी दान जो आता है और जो लोग आप भेजते हैं अलग अलग तरह की हेल्प करते हैं लोग भी उनके बाद, तो ये वैसे जो है पास ऑन कर देते हैं और बच्चों की हेल्प करते हैं। ये देखिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बैठकर, स्कूल में जो होमवर्क मिला था उन्हें वो होमवर्क यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर पे कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता है जो कि उनकी होमवर्क में हेल्प कर सके। तो ये भी आके करते हैं और खाना भी खाते हैं। और ये जो आप बोरे देख रहे हैं पार्सल जो बच्चे ला रहे हैं, यही वो कपड़े हैं जो कि बाहर से लोग भेजते हैं। और होता क्या है कि बाहर से यहाँ तो आ नहीं सकता सामान, तो केवड़िया भेज दिया जाता है, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है और सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू के कारण जो टूरिज़्म क्षेत्र एक डेवलप हुआ है उसके कारण यहाँ पर बना हुआ है। तो वहाँ पर सामान आ जाता है, वहाँ से फिर ये अपने किसी गाड़ी वगैरह से यहाँ पे मंगवा लेते हैं। ये है यहाँ का पता, आप लोग देख सकते हैं, इस नाम से यहाँ भेजा जाता है सामान। कोई भी सामान आप यहाँ पे बेच सकते हैं और यहाँ पर आकर सही काम में उपयोग होगा, तो आप लोग देख ही सकते हैं।